साल की अवधि किसी भी आंदोलन के लिए बहुत बड़ी अवधि है। बाकी सारी चीजों में हो सकता है 1 साल का टेन्योर बहुत बड़ा नहीं माना जाता हो, लेकिन किसी भी जन आंदोलन के लिए 1 साल तक सस्टेन करना बहुत बड़ी बात होती है। और भारत के इतिहास में ऐसे बहुत रेयर अवसर होंगे। मुझे लगता है शायद जब आसू ने असम में आंदोलन किया था, प्रफुल्ल महंता और भृगु कुमार फुकन जिसको लीड कर रहे थे, तब शायद वो उतना लंबा चला हो। अन्यथा लगातार प्रतिदिन उतने उस टेम्पो को मेंटेन करना, किसान आंदोलन को आज 1 साल हो रहे हैं। और इस 1 साल में इस आंदोलन ने तमाम पड़ाव देखे, तमाम झंझावात देखे और सारे मौसम देख लिए। कड़कड़ाती ठंड देखी बॉर्डर पर बैठकर, 45-50 डिग्री का टेम्परेचर और लू लपट का अंधड़ देखा, बारिश देखी, सारे मौसम देख लिए। इस आंदोलन ने देश को आंदोलन करने का एक तौर तरीका भी सिखाया। सहकारिता पर आधारित आंदोलन की व्यवस्थाएं, वो एक लंबा प्रसंग है कि कैसे मैनेजमेंट होता है आंदोलन और उसकी भीड़ का, जिसमें खाना भी हो, दवा भी हो, गर्म पानी भी हो और तमाम चीजें। सरकार से टकराव भी रहा। और इस आंदोलन को 1 साल हो, वो अवसर आए उससे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि जिन 3 कानूनों के खिलाफत में, मुखालफत में ये आंदोलन चल रहा है, सरकार उनको वापस लेने का निर्णय करती है। प्रधानमंत्री ने अपील की कि अब आंदोलन वापस हो जाना चाहिए। लेकिन शायद सरकार भी जानती थी और किसान तो जानते ही थे कि केवल इतने से आंदोलन वापस नहीं करना। किसानों ने कहा कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी चाहिए। अब ये बहुत पेचीदा मसला है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी बहुत पेचीदा है। किसानों ने इसके लिए एक सीमा रेखा तय की, एक लक्ष्मण रेखा खींची। सरकार पशोपेश में है। हालांकि पॉलिटिकली बीजेपी उसको काउंटर कर रही है। वो कह रही है कि आप नई शर्तें जोड़ रहे हैं। 3 कानून वापस लेने की बात हो गई, आपको हट जाना चाहिए। किसान कह रहे नई शर्त नहीं, ये तो पहली शर्त, पुरानी शर्त थी और पहली बार जो चिट्ठी दी थी सरकार को, उसी में इसको लिख दिया था। तो टकराव जारी है। 29 तारीख को संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ होगा। पहली बैठक में तीनों विवादित कृषि कानून वापस ले लेगी सरकार। पार्लियामेंट का जो सूचना पत्र होता है उसमें इस बात को मेंशन कर दिया गया है। लेकिन सरकार का वो उतना बड़ा कदम इस आंदोलन को समाप्त करवाने की दिशा में प्रभावकारी नहीं होगा। आंदोलन जस का तस चलेगा, ऐसा ऐलान कर रहे हैं किसान नेता। और हमको लगता है कि न ज्यादा तो कम से कम उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनावों तक तो खटोला यहीं बिछेगा। क्या वास्तव में खटोला यहीं बिछेगा? आंदोलन जारी रहेगा।